हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके रिलेटेड होंगे M1R5 से, यानी कि आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस से। तो आप लोगों का 14 जनवरी को पेपर है, तो आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट ब्रिंग एडिट प्रेस द की। अगर आप लोगों को कोई भी पिक्चर या फिर टेक्स्ट आप लोगों को कॉपी करके पेस्ट करना होता है, तो कॉपी करने के लिए तो आप लोगों की Ctrl+C हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पर आप लोगों के लिए बोला जाए कि उसको पेस्ट किससे करना है, तो शॉर्टकट की आपकी क्या होगी। आपको ऑप्शंस में दे रखा है Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+S और Ctrl+P। तो आपका जो Ctrl+V होगा वो आप लोग यूज़ करेंगे पेस्ट करने के लिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट आप लोगों की जो बन जाती है वो होती है Ctrl+P। तो आप लोग बताइएगा कि Ctrl+P किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन इनपुट डिवाइस। आपको बताना है कि स्क्रीन, स्पीकर, कीबोर्ड और प्रिंटर, इन चारों में से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ कीबोर्ड। और जो आपके स्क्रीन, स्पीकर और प्रिंटर है ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं और कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि अक्सर इसके एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट फाइल क्रिएटेड इन पेंट। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका जो पेंट आप लोग यूज़ करते हैं उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शंस में है आपके BMP, DOC, STK और PPT। तो जो पेंट के लिए आपका एक्सटेंशन यूज़ होता है वो होता है आपका BMP, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। आप लोग सभी फाइल एक्सटेंशन याद कर लीजिएगा कि कौन से आप लोग किस में यूज़ करते हैं फाइल एक्सटेंशन। जैसे कि यहाँ पर पेंट का होता है BMP, और इमेज का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो JPGE होता है। और पाइथन जैसे शेल आप लोग यूज़ करते हैं तो उसका फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। तो जितने भी फाइल्स होती हैं आप लोगों को उन सभी फाइल के एक्सटेंशन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोल रहा है, OTP, यानी कि आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शंस में है आपके वन टाइम पासवर्ड, वंस एंड ट्वाइस पासवर्ड, ऑन टाइम पासवर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो सभी को पता है कि OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CC इन ईमेल स्टैंड फॉर। आप लोग जब भी ईमेल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको CC का ऑप्शन दिखता होगा, तो आपको वही बताना है कि CC का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं कार्बन कैच, कार्बन कॉपी,
कंसीडर्ड कॉपी या फिर कार्बन कूपन। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक दी। अगर आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप लोग उसके लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं? ऑप्शंस में है आपका F1, F2, F3 या फिर F4। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज F1। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि IPv4 जो है उसका साइज़ कितना होता है। तो सबसे पहले जानिए कि IPv4 का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और इसी से रिलेटेड एक और होता है जो कि आप लोग बोलते हैं उसको IPv6, उसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंटरनेट वर्जन 6। तो ये दोनों ही आप लोगों के फुल फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि IPv4 और IPv6 का फुल फॉर्म क्या होता है। दोनों सेम ही है, बस वर्जन 4 और 6 आप लोग लगा देते हैं उसमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको बताना है कि IPv4 का साइज़ कितना होता है। ऑप्शंस में है आपके 32, 48, 62 और 128। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 32। तो जो आपका IPv4 होता है उसका साइज़ कितना होता है 32। लेकिन जो हमने अभी आपको बताया कि IPv6 भी होता है तो उसका साइज़ भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो आपका IPv6 होता है उसका साइज़ 128 होता है। तो ध्यान रखिएगा कि IPv6 जो है उसका साइज़ 128 होता है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका और पूछता है जो कि आपका होता है मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस यहाँ पर क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अक्सर इसका आपका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और इसका साइज़ भी पूछा जाता है कि कितना होता है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल आपका फुल फॉर्म हो जाएगा और जो इसका साइज़ होता है वो 48 हो जाता है। तो याद रखिएगा कि मैक एड्रेस का साइज़ 48 होता है, IPv6 का एड्रेस 128 होता है और IPv4 का कितना हो जाता है 32। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो करके आते रहते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is a tool to send letter to many receipt in LibreOffice? यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कोई एक लेटर की रिसिप्ट है जो कि आपको सेंड करनी है काफ़ी लोगों को। तो आप लोग उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शंस में है आपका व्हाट इफ़, मेल मर्ज, गोल सीकिंग या फिर शॉर्टिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मेल मर्ज। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा जब भी कोई भी एक लेटर या रिसिप्ट के बारे में बोले कि आपको एक से ज़्यादा पर्सन्स को भेजने हैं तो उसके लिए आप लोग जो यूज़ करते हैं वो आपका क्या आ जाता है, मेल मर्ज आ जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ, सभी को पता है कि जो ट्यूटर है वो किसका एग्जाम्पल है, आपका सोशल नेटवर्किंग का। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन सा कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और बिगेस्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव है। आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर या फिर नोटबुक। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा जो कि आपका आ जाएगा
सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11, इन लिबर ऑफिस कैल डैश सिंबल अपीयर व्हेन अ फॉर्मूला एरर अकर। जब आपके लिबर ऑफिस कैल्क में सिंबल्स में एरर शो होता है तो वो किस सिंबल से होता है आपको वो बताना है। तो यहाँ पर आपको हैज़ दे रखा है, डॉलर का साइन दे रखा है, मॉडुलर एंड का दे रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज हैज़। क्वेश्चन नंबर 12, बैंक डैश आर द बैंकिंग करस्पॉन्डेंट इंगेज्ड बाय द बैंक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मित्रा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। देन क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस। यस, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जो आप लोगों के सिलेबस में लिबर ऑफिस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि लिबर ऑफिस इम्प्रेस जो है उसका मिनिमम जूमिंग परसेंटेज कितना होता है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को लिबर ऑफिस इम्प्रेस जो है उसे ओपन करके वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि उसका मिनिमम जूमिंग पॉइंट क्या होता है और मैक्सिमम जूमिंग पॉइंट क्या होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आप लगा लीजिए। और अब हम इसे ओपन करते हैं लिबर ऑफिस इम्प्रेस। तो ये है आपका लिबर ऑफिस इम्प्रेस। इसमें आपका जो यहाँ पर कॉर्नर में आप देख रहे होंगे जूम परसेंटेज दिया रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लिबर ऑफिस इम्प्रेस का परसेंटेज होता है वो होता है 94। और जब मिनिमम पूछेगा तो आप इसे मिनिमम करके देखेंगे। यहाँ पर माइनस के साइन पे जब आप इसे मिनिमम करेंगे तो आपका 5% आ रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 5%। और जब इसे आप जूम करेंगे तो मैक्सिमम कितना जूम हो सकता है ये, तो मैक्सिमम जूमिंग इसकी क्या होती है, 3000 होती है। तो ध्यान रखिएगा कि मिनिमम जूमिंग जो होती है वो 3000 होती है, और सॉरी जो मैक्सिमम होती है वो 3000 होती है और मिनिमम जो होती है वो 5 होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 94। तो ये तीनों ही चीज़ आप याद रखिएगा। ये तो हो गया लिबर ऑफिस इम्प्रेस का। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो लिबर ऑफिस राइटर होता है उसका कितना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हैं कि लिबर ऑफिस राइटर जो होता है उसका 100 होता है। और यहीं पर अगर पूछे कि मिनिमम कितना होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिबर ऑफिस राइटर का मिनिमम परसेंटेज कितना होता है, 20 होता है। तो मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इसका 20 होता है, और मैक्सिमम पूछेंगे तो मैक्सिमम में आ जाएगा आपका 600। तो ये देखिए यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 600 दिखा रहा है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम एक बार रिपीट कर देते हैं। जो आपका लिबर ऑफिस राइटर है उसका जो मैक्सिमम जूमिंग पॉइंट होगा वो आपका हो जाएगा 600, और मिनिमम जूमिंग पॉइंट है वो आ जाएगा आपका 20%, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका 100 होता है। और लास्ट आपका होता है लिबर ऑफिस कैल। इसमें भी आपका जूमिंग में मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जाता है, तो इसे भी आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका भी आपका 100 होता है, और यहाँ पर जब मैक्सिमम के लिए बोलेगा तो आप लोग लगाएंगे कितना, 400। लिबर ऑफिस कैल्क का मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज कितना होता है, 400 होता है, और मिनिमम बोलेंगे तो मिनिमम में आपका आ जाएगा 20%। तो ये देखिए आपका मिनिमम जो जूम परसेंटेज है वो 20 है। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं पेपर्स में। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर लिबर ऑफिस इम्प्रेस में पूछा गया था मिनिमम जूमिंग। तो आपने देखा कि कितना था, 5 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
यहाँ पर इसमें क्या बोल रहा है, लिनक्स एक्स। जो आपका लिनक्स है वो क्या है, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे पहले ऑप्शन में बोल रहा है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, सेकंड है आपका सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, थर्ड है आपका मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग एंड फोर्थ है आपका सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग। देन क्वेश्चन नंबर 15, द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। तो जो आपका इम्प्रेस होता है इसमें आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका नेम आपका ऊपर शो होकर के आता है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो यहाँ कॉर्नर पर आपका शो होकर के आता है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या लिखा होता है। ऑप्शंस में है आपका कैल, अनटाइटल्ड वन, स्लाइड वन या फिर राइटर। तो अभी हमने आपका जो था लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस उसे ओपन किया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वहाँ पर आपका क्या लिखा होता है, अनटाइटल्ड वन। जैसे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है ये आपका, ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लिख करके आ रहा है वो अनटाइटल्ड वन लिख करके आ रहा है। तो ये आपका वहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा नेम लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे थे कैल, अनटाइटल्ड वन, स्लाइड वन या फिर राइटर। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, आधार इज आ। जो आधार होता है वो उसमें आपके कितने नंबर डिजिट होते हैं कार्ड में, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस में है आपके 11, 12, 13 या फिर 14। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच मोबाइल वॉलेट परमिट कैश विड्रॉल, ओपन वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट या नन ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज ओपन वॉलेट। देन क्वेश्चन नंबर 18, पर्सनल लॉग और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज। जो आप लोगों के पर्सनल लॉग्स होते हैं, जर्नीज होती हैं, उसको जब आप लोग वेब में पोस्ट करते हैं तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शंस में है आपका ब्लॉग, न्यूज़, पोस्ट या फिर नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ ब्लॉग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आपको किस कंटेंट या फिर किस पेपर में की चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ट्यूटर वॉज क्रिएटेड बाई। आपको बताना है कि जो ट्यूटर है उसको किसने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे नेम दे रखे हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं, पहले में आपका दे रखा है जैक डॉर्सी, नो ग्लास, ब्रिज स्टोन एंड इवेन विलियम्स। और सेकंड ऑप्शन है आपका टिम बर्नर्स ली, थर्ड है आपका मार्क जुबरबर्ग एंड फोर्थ है आपका रे टैमलिसन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज जैक डर्नर्स। इसमें जितने भी नाम हैं सभी नाम आपके क्या हैं, ट्यूटर को क्रिएट करने में आते हैं। और यहाँ से 2 नाम और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका पहला नाम आ जाता है टिम बर्नर्स ली का। इन्होंने क्रिएट किया है WW, जो कि आप लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से। तो इन्होंने इन्वेंट किया है, तो ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में, तो आप लोग इनका नाम याद रखिएगा। और इन्होंने ही वेब ब्राउज़र भी इन्वेंट किया है और HTML भी। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने इन्वेंट की हैं, इसीलिए इनका नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। और मार्क जुबरबर्ग जो हैं वो आप लोगों के फेसबुक के इन्वेंटर हैं, तो आप लोग इनका नाम भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बोल रहा है, एक्वा यूज़र इंटरफेस वॉज अपीयर्ड विद। तो यहाँ पर ये एक्वा आपका साइंस वाला नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है कि जो एक्वा यूज़र इंटरफेस है वो आपका किस में अपीयर होता है। ऑप्शंस में है आपका विंडोज़ में, शेल्स में, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओएस का मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपका बर्नेस सेल में। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज मैक ओएस में। देन क्वेश्चन नंबर 21, यूपीआई स्टैंड फॉर। आपको यहाँ पर यूपीआई का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस में है आपके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या फिर यूनिक पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पेमेंट आइडेंटिफाइड, या अनडिफाइंड पेमेंट इंटरफेस। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि क्या होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देन क्वेश्चन नंबर 22, ब्लॉकचेन इज़ अ टाइप ऑफ। आपको बताना है कि ब्लॉकचेन जो है वो किस टाइप का है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक डेटाबेस, स्पेसिफिक टेबल, या फिर स्पेसिफिक व्यू। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज स्पेसिफिक डाटाबेस। 23 क्वेश्चन नंबर, अ लेज़र प्रिंटर यूजेज। आपको बताना है कि जो आपका लेज़र प्रिंटर होता है वो आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन में है आपका फोटो सेंसिटिव ड्रम, कैमरा लेंस, हीट सेंसिटिव पेपर, या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज फोटो सेंसिटिव ड्रम। इन क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट। तो कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो कि आप लोग एप्लीकेशन लेयर में यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शंस में है आपका रिमोट प्रोसीड्यूसर सेल, या फिर इंटरनेट रिले चैट, रिसोर्सेज रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, या फिर लोकल प्रोड्यूसर कॉल। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। देन क्वेश्चन नंबर 25, इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद रखिएगा एआई होता है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है इसका फुल फॉर्म, तो एआई जब भी लिख करके आएगा तो आपका उसका फुल फॉर्म क्या बन जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज प्लानिंग बोथ ए एंड बी, या फिर नन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो जो आपका नॉलेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें आपका नॉलेज और प्लानिंग इन दोनों की ही आपकी ज़रूरत होती है। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेब सफरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेंडिंग ईमेल, एक्सप्लोरिंग द वेब, या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज एक्सप्लोरिंग द वेब। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। आपको यहाँ पर बताना है कि पेज जो ओरिएंटेशन है वो किस टाइप के होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आप लोग अपने लिब्रे ऑफिस में या फिर कहीं पर भी एमएस वर्ड में हो गया काम करते हैं तो वहाँ पर आपके दो तरह के पेज होते हैं। पहला पेज आपका क्या होता है, पोर्टल होता है, और दूसरा आपका होता है लैंडस्केप। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं पोर्ट्रेल, लैंडस्केप, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी जो है वो स्लाइड दे रखा है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कितने टाइप के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या बन जाएगा, सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्च इंजन इज ट्रू।
तो सर्च इंजन जो होता है उसके लिए आपकी जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उन चारों को पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला है आपका सर्च इंजन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड्स एंड बैड साइट्स। सेकेंड है आपका सर्च इंजन हैव फिक्स्ड आवर्स व्हेन वी कैन यूज़ देम। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आपका। देन सी क्या बोल रहा है, सर्च इंजन आर वेस्ट ऑफ टाइम एज दे डू नॉट प्रोवाइड रिवेलेंट इन्फॉर्मेशन। नहीं, ये भी रॉन्ग है आपका। देन क्वेश्चन नंबर डी, सर्च इंजन इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यूजिंग कीबोर्ड। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्च इंजन क्या है, एक ऐसी आपकी प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है जिसमें आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कीबोर्ड की हेल्प से वहाँ पर आप जब टाइप करेंगे और उसे आप लोग सर्च करके आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 29, बेनिफिट ऑफ ईमेल्स आर। आपको बताना है कि ईमेल के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ऑप्शंस में है आपका फास्ट स्पीड, कॉस्ट इफेक्टिव, रिकॉर्ड कीपिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 30, BCC field contained the list of receipt BCC stand for। यहाँ पर आपको जो BCC है वो हम बता दें कि आपका जो ईमेल होता है उससे रिलेटेड होता है। कैसे? अभी आपने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें आपका CC लिखा था। तो जो आपका CC होता है उसका फुल फॉर्म आपका कार्बन कॉपी होता है, और BCC का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है जिसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, बेसिक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड क्लाइंट कॉपी या फिर बेसिक क्लाइंट कॉपी। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी बार एग्ज़ाम में CC का फुल फॉर्म पूछा गया है और काफ़ी बार BCC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इनका याद रखिएगा। क्या फुल फॉर्म हो जाता है? CC का कार्बन कॉपी और BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। Then question number 31, e-reservation is a process of making reservation of ticket, hotel rooms, tourist package या फिर all of these। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ई रिजर्वेशन आप लोग इन तीनों के लिए ही कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 32, यूज़र इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू अ सेट ऑफ डैश कमांड्स, USB स्ट्रिक्स, स्कैनर या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज कमांड्स। एंड क्वेश्चन नंबर 33, बाइंग गुड्स बाई प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन इज कॉल्ड ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, ई बाइंग या ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी आप लोग ऑनलाइन से कोई ऑर्डर या कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपका किसके अंदर आएगा? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ई कॉमर्स या फिर ई शॉपिंग में या फिर ई बाइंग में या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज ई शॉपिंग में। देन क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ आ बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। ऑप्शंस में है आपका लो कॉस्ट, फास्ट स्पीड, मोर सिक्योर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो एक लो कॉस्ट भी आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि बहुत ही लो कॉस्ट में आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं और उसमें आपकी फास्ट स्पीड होती है और सिक्योर भी आपका काफ़ी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 35, APY यानी अटल पेंशन योजना प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू दी डैश सेक्टर।
तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि काफ़ी बार पेपर्स में आप लोगों की योजना जो है वो पूछी गई हैं, तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। जो भी योजना आज के क्वेश्चंस में आती हैं उन्हें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में एक दो योजनाएं पूछ लेती हैं अक्सर। तो यहाँ पर जैसे कि अटल पेंशन योजना पूछ रहा है, तो इसमें आपको बताना है कि ये किस सेक्टर के लिए होती है। ऑप्शंस में है आपके अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन ए, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड। देन क्वेश्चन नंबर 36, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम डैश रिसोर्सेज। तो जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उन्हें आप लोग इंस्टॉल कहाँ करते हैं, डिस्क में, नेटवर्क में, रिमोट इंस्टॉलेशन में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 37, मेन गोल ऑफ एआई। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे एआई क्या है। हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसे आप लोग एआई भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में एआई लिख करके आ जाता है या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई बोलते हैं या फिर एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन गोल क्या होता है। आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, नॉट टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन, एंड थर्ड दे रखा है टू क्रिएट नॉन एक्सपर्ट सिस्टम, फोर्थ दे रखा है टू क्रिएट मशीन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 38, the two basic part of URL are protocol and dash, domain name, @ both of the above या none of the above। correct option is option A, that is domain name। देन क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ अ प्राइवेट की। आपकी जो प्राइवेट की होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शंस में है आपका आ की ऑन योर की चेन, तो ये तो नहीं होगा। आ की गिवन ऑन दी पब्लिक, तो ये भी नहीं होगा। आ की नॉट टू बी गिवन टू दी पब्लिक, तो यस प्राइवेट की आपकी यही होगी जो आप लोग पब्लिक को ना दें, वो आपकी एक पब्लिक की या फिर प्राइवेट की कहलाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, IoT is an advanced automation and analytic systems which deal with dash networking, sensor ecosystem, process या फिर decentralized। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज सेंसर। यहाँ पर एक चीज़ और हमें याद आ रही है, यहाँ पर आईओटी का फुल फॉर्म आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। यहीं पर आपका एक और फुल फॉर्म होता है, काफ़ी बार पूछा गया है, IIoT, यानी कि आपका डबल आई होता है फिर OT, तो उसका फुल फॉर्म आपका क्या बन जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें IIoT का फुल फॉर्म नहीं पता होता है, IoT का फुल फॉर्म पता होता है, तो वो वहाँ पर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं याद रहता, उन्हें इंटरनेट ऑफ थिंग्स याद रहता है, तो वो लोग वही टिक करके आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पर IIoT लिखा रहे तो उसका फुल फॉर्म आपका क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप लोग ये याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 41, डैश इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो अभी हमने बताया था कि लिब्रे ऑफिस जो राइटर है उसका मैक्सिमम हमने
फॉन्ट साइज़ नहीं बताया था, मैक्सिमम जूमिंग पॉइंट बताया था। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो उसका जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ होता है वो 96 होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शंस जो है वो गलत दे रखे हैं, लेकिन जो आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का वो 96 होता है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, जो ये लिब्रे ऑफिस राइटर है, यहाँ पर आपका ये रहा फॉन्ट साइज़, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज़ है वो आपका 96 पीटी है। और यहीं पर आपका काफ़ी बार मिनिमम भी पूछ लेता है, तो मिनिमम याद रखिएगा कि कितना होता है, 6 पीटी होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 12 पीटी आ जाएगा। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस से आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आप लोगों का जो लिब्रे ऑफिस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग पेपर में जाने से पहले आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वन सेल इन कैल स्प्रेडशीट। जो आपकी लिब्रे ऑफिस कैल होती है उसमें जो स्प्रेडशीट होती है उसमें मैक्सिमम नंबर्स कितने होते हैं आपके एक सेल में। ऑप्शंस में आपको दे रखा है 32767, 1024 या फिर 600 डबल डबल रिपीट हो गया है यहाँ पर। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 32767। यहाँ पर आप लोग गलती से भी ऑप्शन बी मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन सेल। तो वन सेल के लिए पूछा है, ना कि आपको पूछा गया है कि टोटल सेल कितने हैं। तो काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज होके वो लगा देते हैं ऑप्शन बी, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 43, डैश आइडेंटिफायर इन सेल इन कैल, फॉर्मूला, सेल एड्रेस, नेम, कॉलम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी कहलाएगा, जो कि है आपका सेल एड्रेस। देन क्वेश्चन नंबर 44, शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट इंटायर रो इन लिब्रे ऑफिस कैल। लिब्रे ऑफिस कैल में आप लोग इंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। ऑप्शंस में है आपका कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, एल्ट प्लस स्पेस बार, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कोई भी आपको इंटायर रो सेलेक्ट करनी है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो आप लोग क्या देंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। आप लोग शॉर्टकट की ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस हमेशा आपके शॉर्टकट की से निकल आते हैं। जैसे कि ऊपर आपका आया था कि आपको कोई भी चीज़ पेस्ट करनी है तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी आती है। अगर वहीं पर बोल दे कि आपको कोई कॉपी करना है टेक्स्ट को, तो वहाँ पर आप लोग कंट्रोल प्लस पी लगाएंगे। और इंटायर रो आपको सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार आपकी आ जाएगी। तो इसी तरह जो आपकी डेली यूज़ की होती हैं वो आपकी हमेशा पेपर में पूछती रहती हैं। जैसे कि F7 है, वो आपकी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो स्पेलिंग चेकिंग के लिए आप लोग F7 को यूज़ करते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। The device connected to the Internet of Things have to communicate automatically, not via human. What is this called? कोई भी आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस है वो ऑटोमेटिकली आपसे कम्युनिकेट करेगी, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शंस में है आपका बूट टू बूट, मतलब B2B, या फिर M2M, इंटरनेट क्लाउड, या फिर स्काइप नेट। तो ये आपका क्या कहलाता है, मशीन टू मशीन। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस कैल।
आपको बताना है कि जो आपका रो और कॉलम है उसके कॉम्बिनेशन को आप लोग क्या बोलते हैं। तो सभी लोग जानते हैं क्या होगा। ऑप्शंस में क्या दे रखा है, लाइन, सेल, कॉलम, रो। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज सेल। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले दी कंटेंट ऑफ द सेल B1 प्लस B2। तो जो आपकी सेल B1 और B2 है इनको प्लस करने में आप लोग उसे कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो ऑप्शंस में है आपका इक्वल टू B2+2, B1+2। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपका करेक्ट जो होगा वो होगा इक्वल B1+B2। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो ये सारे फॉर्मूले जो आपके होते हैं, जो कि आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिखते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप लोग सेल बार में किस तरह से फॉर्मूले को लिखते हैं। हमेशा जो आप लोगों की फॉर्मूले की स्टार्टिंग होती है वो आपकी इक्वल से होती है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अगर आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्क कर रहे होंगे तो उसमें फॉर्मूला को स्टार्ट करने का क्या मेथड होता है। तो सबसे पहले जो आपका आता है फॉर्मूला में वो इक्वल का साइन आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आपका एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। परमिशन ऑफ रीड ओनली फाइल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज 777, 666, 111 या फिर 222। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज 777। Question number 49. Dash shortcut key is used for new style in LibreOffice Writer। आपको LibreOffice Writer में कोई न्यू स्टाइल में आपको लिखना है तो उसके लिए आप लोग शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे। Shift+F11, Shift+F10 या फिर Shift+12 या फिर Shift+F8। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, दैट इज Shift+F11। आज आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब कर रही होगी, थोड़ा जुकाम की वजह से मेरा जो गला है वो बैठा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मनी आर ट्रांसफर्ड थ्रू UPI। तो जो आपकी UPI होती है उसमें से आप लोग कितना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको बताना है। तो लिमिट जो आपकी होती है वो होती है आपकी ऑप्शन डी जो है वो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 51। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर्स फॉर आ सेल इन आ कैल स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। जो आपका कॉम्बिनेशन होता है कॉलम लेटर्स का और रो नंबर का, उसे आप लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शंस में है आपका सेल अक्रॉस, सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेल रेफरेंस या फिर सेल आइडेंटिफायर। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज सेल रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 52। What is the maximum font size available in font size drop down in LibreOffice Writer। तो जो आपका LibreOffice Writer होता है उसमें आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितना होता है, अभी हमने बताया था वो कि 96 जो है वो आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ होता है LibreOffice Writer का। देन क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट विल रिजल्ट फ्रॉम एडिंग A1 + A2 टू कैल। यानी कि आपको जो लिब्रे ऑफिस कैल है उसमें अगर आप लोग अपने A1 और A2 को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। आपको यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो दे नहीं रखा, इसीलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, यानी कि 0। अगर यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी होती और फिर बोलता A1 और A2 को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो वहाँ पर आपको वो दोनों डिजिट को ऐड करके आप देख सकते थे। यहाँ पर लेकिन कोई भी कंटेंट या फिर डाटा आपको अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 54।
इन लिब्रे ऑफिस कैल्क ईच शीट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ डैश रो। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल होता है उसमें जो आपकी ईच शीट्स होती हैं उसमें मैक्सिमम रो कितनी होती हैं। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो लिब्रे ऑफिस कैल्क की शीट होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होती हैं। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस घुमा के पूछा गया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर केवल आपको बतानी है टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होती हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार हमने आप लोगों को बताया भी है ये कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये दोनों ही आपको बताइए, क्योंकि काफ़ी बार ये भी पूछा गया है आपका क्वेश्चन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपकी कितनी होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटीवायरस। आपका ये बताना है कि एंटीवायरस का बेनिफिट्स क्या होता है। ऑप्शंस में है आपका इट इंक्रीज द रैम ऑफ आवर कंप्यूटर, इट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, इट इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, या फिर नन। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ इट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द वायरसेस। जो भी आपके एंटीवायरसेस होते हैं वो आपके कंप्यूटर्स में जो आपके वायरसेस आए होते हैं, यानी कि जो आपके कंप्यूटर की फाइल्स या फिर कोई भी डाटा दे रखा है उसे जो डिस्ट्रॉय करता है, उस तरह का जो वायरसेस होता है उससे प्रोटेक्ट करता है एंटीवायरसेस। तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। डैश प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन टर्म ऑफ प्रिंट्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंकजेट, लेज़र, थर्मल, या फिर डॉट मैट्रिक्स। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूज टू स्टोर BIOS ऑन मदरबोर्ड। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं रोम, रैम, कैच, या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर बताने से पहले सबसे पहले आप जान लीजिए कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों ही फुल फॉर्म आप लोगों के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको एक और वर्ड यूज़ किया गया है जो कि आपका है BIOS। इसका भी फुल फॉर्म आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग लिख लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह आपका BIOS का फुल फॉर्म हो जाता है। और रोम और रैम का हमने बता दिया, तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ रोम। देन क्वेश्चन नंबर 58, द डिजिटल कंप्यूटर वॉज फर्स्टली डेवलप्ड इन। तो जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो फर्स्टली किसने डेवलप किया था, चाइना ने, UK ने, USA ने, जापान में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज USA ने। देन क्वेश्चन नंबर 59, सेलेक्ट फ्रॉम विच इज ऑड, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, असेंबलर, या फिर कंपाइलर। तो इसमें से आपको बताना है ऑड। तो आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा कि ऑड का मतलब क्या है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन से समझेंगे कि कैसे आपको ऑड का मतलब बताना है। इनमें से चार ऑप्शंस आपको दे रखे, 3 जो हैं वो सिमिलर होंगे और एक जो होगा वो डिफर होगा। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर जो होता है वो आपके प्रोग्राम में, जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक जो करता है वो आपका इंटरप्रेटर कहलाता है। और कंपाइलर वो होता है जो कि आपके प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को चेक करता है। और असेंबलर जो होता है वो आपके लैंग्वेजेस जो है वो समझ, मतलब कंप्यूटर जो है वो असेंबलर को यूज़ करता है समझने के लिए। तो ये आपके जो तीनों ऑप्शंस हैं वो आपके सिमिलर होंगे, लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका डिफ़र होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 60, कॉइन्स आर इशू बाई।
यानी कि जो आपके कॉइन्स होते हैं वो कौन इशूड करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर नाबार्ड, पब्लिक सेक्टर बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक से भी रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं एग्ज़ाम में आपके। जैसे कि एक क्वेश्चन ये हो गया, या फिर आपको पूछ लेगा कि आपके जो 500 की नोट्स पहले चलती थी, अब तो नहीं चलती, लेकिन 2000 की जो नोट है उसका कलर क्या है या फिर उसका साइज़ क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके काफ़ी बार एग्ज़ाम में बाय चांस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन काफ़ी कम आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि कॉइन्स जो है वो किसने इशू किया है, करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज रुपी पेड डेबिट कार्ड। तो आपको बताना है कि रुपी पेड डेबिट कार्ड क्या होता है। डोमेस्टिक डेबिट कार्ड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर एक्सपेक्टेड टू ऑल एटीएम्स एंड पीओएस मशीन, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ डिलीटिंग ऑफ द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल। जब भी आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल में वर्क कर रहे होंगे तो उसका कोई एक सेल है, मान लीजिए आपसे उसमें मिस्टेक हो गई, आपको वो सेल डिलीट करना है। तो उस सेल को डिलीट करने के लिए आप लोग शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे। ऑप्शंस में है आपका डिलीट, डिलीट प्लस माइनस का, या फिर डिलीट माइनस, या डिलीट डिलीट बोल रहे हैं, सॉरी। पहला ऑप्शन है आपका डिलीट, सेकेंड है आपका कंट्रोल प्लस माइनस, थर्ड आपका आ जाएगा कंट्रोल प्लस माइनस, या फिर आपका चौथा है कंट्रोल प्लस प्लस। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रोल प्लस माइनस। तो जब भी आप ये शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तब आप लोगों की जो लिब्रे ऑफिस कैल का शेल होगा वो डिलीट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 63, which is the technology used in the evaluation of amplitude test। इसमें आपको बताना है कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एम्पलीट्यूड टेस्ट को करने के लिए। पहला है आपका OCR, सेकेंड है आपका MICR, थर्ड है आपका OMR, और फोर्थ है आपका MCR। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज OMR। देन क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग PMJJBY भी बोलते हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो ये कैसी स्कीम थी, आपको ऑप्शंस में दे रखा है AD&D स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, या फिर पेंशन स्कीम, या फिर लोन स्कीम। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। देन क्वेश्चन नंबर 65, इंटरनेट बैंकिंग रिफर टू। तो जो आपका इंटरनेट बैंकिंग होता है वो क्या रिफ़र करता है। ऑप्शंस में है आपका ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट, ओपनिंग ऑफ अकाउंट थ्रू ATM, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट। देन क्वेश्चन नंबर 66, फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। आपको ऑप्शंस में दे रखा है .doc, .ott, .text, या फिर .pdf। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज OTT।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज़ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, सेकेंड है आपका कंट्रोल, थर्ड है परफॉर्मेंस, या फिर फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी ट्रांसपेरेंसी भी है और उसमें आप लोग अपना कंट्रोल भी कर सकते हैं और वो परफॉर्म भी अच्छा करता है। देन क्वेश्चन नंबर 68, जो कि है आपका VPN, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस में है आपके वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, या फिर वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देन क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है, उसे आप कैलकुलेट करेंगे लिबर ऑफिस कैल्क में। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा 400, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करेंगे जब तब आप लोग बॉड मास का यूज़ करिएगा, तब आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो आप लोग इसे कैलकुलेट करने में रॉन्ग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोल रहा है, वाई वुड अ हैकर यूज़ अ प्रॉक्सी सर्वर, तो जो हैकर होता है वो प्रॉक्सी सर्वर का क्यों यूज़ करता है। ऑप्शंस में है आपके टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद द टारगेट, सेकेंड है टू ऑब्टेन अ रिमोट एक्सेस कनेक्शन, थर्ड है टू हाइड मैलिशियस एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क, एंड फोर्थ है आपका टू क्रिएट अ घोस्ट सर्वर ऑन द नेटवर्क। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ टू हाइड मैलिशियस एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क। काफ़ी सारी जो आप लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हाइड करने के लिए हैकर्स जो होते हैं वो प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट फीचर डू AEPS सिस्टम प्रोवाइड, तो जो आपका AEPS सिस्टम है वो आपका कौन सा फीचर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में है चेक बैलेंस, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर आप लोगों का जो AEPS है वो आपका काफ़ी बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर कि क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, the field where application and services that run on a distribution network using visualization resources known as soft computing, distributed computing, या फिर hybrid computing या cloud computing। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIN, PIN का आपको फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस में है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेकेंड है आपका पेमेंट परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, थर्ड है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 74, in LibreOffice Cal, what will be the review in the value is larger than the cell space, जब आपके सेल स्पेस से ज़्यादा वैल्यू हो जाती है तो वो आपकी किस तरह से शो होती है। आपको सिंबल्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपका जो
करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। जब भी आपके सेल स्पेस से ज़्यादा आप लोग उसमें वैल्यू दे देते हैं तो वो आपका हैश में शो होने लगता है। देन क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द प्रॉस्पेरिटी सॉफ्टवेयर ऑटो CAD, एडोलेबल फोटोशॉप या फिर क्रोलर विड्रॉ, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। देन क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट डैश इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सुपर स्क्रिप्ट इन लिबर ऑफिस राइटर। तो लिबर ऑफिस राइटर में आपको सुपर स्क्रिप्ट यानी कि आप लोग जैसे मैथ्स की इक्वेशन लिखते हो तो उसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखा है तो उसमें एक्स के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है उसको लगाने के लिए आप लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए आप लोग जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वहाँ आपको बताना है कि कौन सी की होती है वो। ऑप्शंस में है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड या फिर नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। और यहीं पर आपका सब स्क्रिप्ट के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री में मान लीजिए कोई फार्मूला लिख रहे हैं H2O, तो यहाँ पर H के बाद आप लोग नीचे साइड में 2 जो लगाते हैं वो आपका कहलाता है सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट के लिए भी आपकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन डिड दी उमंग ऐप स्टार्टेड इन इंडिया। आपको ऑप्शंस में दे रखा है 23 नवंबर 2017, 27 नवंबर 2015, 15 अगस्त 2017 या फिर 17 जुलाई 2018। तो आपका जो उमंग ऐप इंडिया में स्टार्ट हुआ था इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो होगा ए, दैट इज़ 23 नवंबर 2017। In question number 78, you can navigate to your files and folders in File Explorer by using address bar, forward and backward button, search function या all of the above। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द above। क्वेश्चन नंबर 79, द एडवांटेज ऑफ द स्मार्ट कार्ड इज़। जो आपके स्मार्ट कार्ड्स होते हैं उनके एडवांटेज क्या होते हैं। आपको ऑप्शंस में दे रखा है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, फेयरली चीप एंड रीयूजेबल, फोर्थ है आपका कम विद कैशबैक रिवॉर्ड्स। और इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से आपके तीनों सही हैं या फिर फर्स्ट और सेकंड सही है या फिर थर्ड फोर्थ या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ इसमें आपका सही है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड फेयरली चीप एंड रीयूजेबल। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको ऊपर साइड में जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें आपको आंसर नहीं लगाना है। नीचे साइड में जो ABC में आपको पार्ट्स दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या ऑल ऑफ दिस, इनमें से आपको चूज़ करना है। काफ़ी बच्चे होते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में वो देखते नहीं है प्रॉपरली और ऊपर साइड वाले में देखेंगे ये ऑप्शंस आपके करेक्ट है वो उसमें टिक करके आ जाते हैं। तो इसमें काफ़ी बार रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, तो आप लोग इसे देख करके टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन लिबर ऑफिस राइटर इज़। जो आपकी लाइन स्पेसिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट लिबर ऑफिस राइटर में वो कितनी होती है। यानी कि जब आप लोग लिबर ऑफिस राइटर में कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो उनके बीच में जो 2 लाइंस होती हैं उनके बीच में स्पेस कितना होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं आपको दिए गए हैं 2, 1, 1.5 या फिर 0.5।
करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 1। देन क्वेश्चन नंबर 81, इसमें आपको BIOS का फुल फॉर्म बताना है, जो कि हमने अभी आपको ऊपर साइड में बताया था कि ये जो फुल फॉर्म है इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। Dash is the screen background and main area of window where you can open and manage computer programs. तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जो आपकी बैकग्राउंड स्क्रीन होती है और जो मेन एरिया ऑफ दी विंडो होता है, वहाँ पर आप लोग अपने प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शंस में दे रखा है आपको विंडो सेटिंग्स, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड विंडो, मेन्यू। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें क्या बोल रहा है? डैश की इज यूज टू ऐड बुलेट लिस्ट इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट को ऐड करना है तो उसके लिए आप लोग शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे? आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं Ctrl+F12 या फिर F12 ओनली। ऑप्शन थर्ड है आपका Shift+F12 या फिर नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज Shift+F12। क्वेश्चन नंबर 84, विंडो डैश इज़ द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो न्यू वर्जन है विंडो का वो क्या है? विंडो 8.1 है, विंडो 7 है, विंडोज़ 10 है या फिर विंडोज़ 11 है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ विंडोज़ 11। देन क्वेश्चन नंबर 85, डैश इज़ द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल। तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क का मिनिमम जूम बताना है, जो कि आपका हमने अभी आपको दिखाया भी था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क या फिर राइटर या फिर इम्प्रेस, इसका मिनिमम और मैक्सिमम जूमिंग पॉइंट या मिनिमम पॉइंट क्या होता है। यहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछा है, तो मिनिमम जूमिंग पॉइंट आपका हो जाएगा 20%। देन क्वेश्चन नंबर 86, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। इन चारों में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपकी कंप्यूटर समझ सकती है और उसे एग्जीक्यूट कर सकती है? ऑप्शंस में है आपके मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा मशीन लैंग्वेज। देन क्वेश्चन नंबर 87, an application can be opened through a shortcut on desktop by double click on its shortcut। सेकेंड है आपका राइट क्लिक एंड चूजिंग दी ओपन ऑप्शन, और थर्ड है आपका सेलेक्टिंग दी आइकन्स एंड प्रेसिंग दी इंटर की। फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर 88, डैश इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका बाय डिफ़ॉल्ट कितना फॉन्ट साइज़ होता है? तो हमने बताया था आपका जो
बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 12 होता है, और अगर इसी में मैक्सिमम पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और मिनिमम पूछेगा तो 6 हो जाएगा। तो ये तीनों ही चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कोई ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसमें से आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 89, वर्क डन ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। आपका क्या कहलाता है, अगर आप लोग अपने इंटरनेट में काम करते हैं, उसको काम कर चुकते हैं, तो आपका वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस है आपका ग्लैम्बिंग, सफरिंग, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज सफरिंग। देन क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ दीज एरिया इज क्लोजेस्ट टू एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन सा एरिया सबसे क्लोजेस्ट है। वायरिंग, फ्रेंच, ड्राइंग, या फिर मैथमेटिक्स। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 91, इन लिब्रे ऑफिस कैल अ फॉर्मूला स्टार्ट विद डैश सिंबल। जब भी आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल में फॉर्मूला को लिखते हैं तो सबसे पहले लिखने से पहले फॉर्मूला के आप लोग इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड कंप्यूटर। आपके सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पावर कंप्यूटर का नेम क्या था। ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको पॉइंटर 1, एप्पल 1, मार्क 1, या फिर इंटेल 1। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज मार्क 1। विच करेंसी नोट्स हैज सिक्योरिटी थ्रेड, 500, 50, 100, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 95, 94, डैश इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑफिस सूट, राइटर, बेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर इम्प्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। नाइन्टी फाइव है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रिमिटेड बाय AEPS। तो ये तो क्वेश्चन हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि इसका कितना अमाउंट होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि इन चारों में से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। वी कैन सेव लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट इन। जब भी आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करते हैं तो आप अपनी फाइल को किस में सेव करते हैं। ऑप्शंस हैं आपके XML में, DOC में, या फिर DOCX में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर रीज़न भी जान लीजिए कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि वी कैन सेव लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डॉक्यूमेंट है उसे आप कहाँ सेव कर सकते हैं। तो आप लोग में जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं, आप लोग उनमें से किसी में भी अपनी लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि आप उस फाइल को कहाँ सेव कर सकते हैं। तो आप उन जो भी फाइल आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाएंगे वो फाइल आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव का है। लेकिन यहीं पर अगर आपका पूछ लेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन, तो आप लोग लगाएंगे .ott। तो ध्यान रखिएगा जब ये क्वेश्चन आए तो आप लोग केयरफुली रीड करिएगा तब लगाइएगा ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 97,
when sender and receiver of an email are on same system, we need only two server, domain, user agent या फिर IP। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ यूज़र एजेंट। यहाँ पर आपको IP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 98, ENIAC स्टैंड फॉर। यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और फोर्थ है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 99, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इन दी वर्ल्ड डैश। जो आपका जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था वर्ल्ड में, वो आपको बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज ALT एयर 8800। देन क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 100। इसमें क्या बोल रहा है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर इन विच मेन्यू मेल मर्ज ऑप्शन इज प्रेजेंट। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, काफ़ी चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने के। तो इसमें पूछ रहा है कि जो आपका मेल मर्ज है, ये ऑप्शन आपके किस मेन्यू में आता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। ऑप्शन है आपके इंसर्ट, टूल्स, फॉर्मेट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ टूल। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। और इसके अंदर हमने जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो सभी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड